हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया है, तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप जाकर उसे वहाँ ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने वहाँ पे हम लोगों ने चेक किया था कि कौन कौन से आपके रैशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग हैं और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो वहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में ये आपके रैशनल नंबर्स हैं 1, 2, 4, 6, 8 और 9 जो आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो रहे थे। ठीक है, तो हम लोगों ने चेक कैसे किया था इसे, एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 13 डिवाइडेड बाई 3125। तो हम लोग इसे चेक कैसे कर रहे थे कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते थे, डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम लोग क्या करके देखते थे कि आपका जो फैक्टर है ना डिनोमिनेटर का, वो 2 का पावर n और 5 का पावर m के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं। मतलब आपका जो डिनोमिनेटर है रैशनल नंबर्स p बाई q के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये जो डिनोमिनेटर है q ये इस फॉर्म में है कि नहीं, जहाँ पे n और m क्या है, होल नंबर्स। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए थे, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन किए थे, तो 5 आया था। तो 5 तो आना है और साथ में 2 भी आना है, तो उसके लिए हम लोग क्या किए थे, बगल में 1 मल्टीप्लाई किए थे। 1 तो है ही, ठीक है, तो 5 और 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 0 लिख सकते हैं ना। हम लोग तो जानते हैं कि किसी का भी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए, अब देखिए ये 5 और 2 के फैक्टर में है डिनोमिनेटर, तो इसका मतलब ये क्या है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ऐसे ही हम लोग चेक कर किए थे। ठीक है, और जिसका डिनोमिनेटर 5 और 2 के अलावा और कोई फैक्टर आता था और कोई आपका प्राइम नंबर आता था, तो वो आपका क्या हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो मैं उसका वीडियो में इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ना, आप वहाँ पे जाके एक बार क्वेश्चन नंबर 1 को देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो जहाँ जिस रैशनल नंबर्स आपका टर्मिनेटिंग आया था, तो उसका आपको डेसिमल एक्सपेंशन करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2, तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसे, जैसे कि आपका 1.25 के फॉर्म में लाना है, ये है आपका डेसिमल एक्सपेंशन। तो इस रैशनल नंबर को इस फॉर्म में लेकर आने हैं, तो इसके लिए क्या करना होगा, तो देखिए इसके लिए मैंने आपको एक मेथड बताया था, मेथड ही पकड़िए बोलिए या फिर रूल बोलिए। नीचे का जो आपका डिनोमिनेटर है ना, ये 2 का पावर n और 5 का पावर n होना चाहिए। मतलब 2 और 5 दोनों का पावर सेम होना चाहिए, मतलब पेयर में होना चाहिए। जैसे कि 2 इंटू 5 ये एक पेयर है, 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 ये क्या है, 2 पेयर है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 10 ना। पेयर में लिखिए, 2 5 से 10, 2 5 से 10। अगर और आपको लिखना होगा तो 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5। तो देखिए यहाँ पे 2 इंटू 5 का 3 पेयर है, तो मतलब आपका 10 का पावर क्यू। तो हमेशा 2 कहने का मतलब ये है, आपको पेयर याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इतना ध्यान दीजिएगा कि 2 का जो पावर होगा ना, 5 का भी पावर सेम होगा। ठीक है, तो यही आपको मेथड अप्लाई करना होगा, डेसिमल एक्सपेंशन बताना है, बट ये आपका विदाउट डिवीज़न मेथड है। आपको यहाँ पे डिवीज़न बोला ही नहीं गया है। क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग देखिएगा तो वहाँ पे भी विदाउट डिवीज़न प्रोसेस आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बताना था। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, विदाउट मैंने डिवीज़न मेथड हम लोग यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर का। ठीक है, क्लियर है। तो इसका बताइए 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ रहा था आपका, 5 टू दी पावर 5। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार। तो 5 टू दी पावर 5 है, तो 2 टू दी पावर भी 5 होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू दी पावर 5 से। ये देखिए, तो अब इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 2 टू दी पावर 5 कितना होता है, 32।
और नीचे क्या है 5 इंटू 2 का होल पावर 5 ना। पावर सेम है तो बेस हम लोग मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि p टू दी पावर मान लीजिए a टू दी पावर n है और आपका b टू दी पावर n है, पावर सेम है तो बेस क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, इसका होल पावर n है इंडिसेस, ठीक है। तो आप ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए 13 2 ज़ा 26, 2 कैरी हुआ 13 3 ज़ा 39 एंड 39 प्लस 2 कितना होता है 41। तो आपका ये और डिवाइडेड बाई 5 2 ज़ा 10, 10 टू दी पावर 5 ना। तो आपका ये कितना हो गया 416 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5, 5 ज़ीरोज़। तो आपको डेसिमल कैसे प्लेस करना है, तो देखिए ऊपर से आपको यहाँ से काउंट करना है, जितना डिजिट होगा उतना आपको डिजिट काउंट करके प्लेस करना है डेसिमल। जैसे कि आपका डिनोमिनेटर में कितने ज़ीरोज़ है 1 2 3 4 5, तो 5 प्लेस आपको काउंट करने हैं। तो 5 प्लेस काउंट कीजिए। देखिए आपको नेक्स्ट पेज में बताती हूँ। तो आपका क्या आया था 416 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5, तो इसको काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, तो 5 प्लेस हो गया। तो 5 प्लेस डेसिमल प्लेस करके आपको यहाँ पे पॉइंट देना है। तो आपका आया क्या 0.00416। तो ये है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 ये भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया था, तो इसे भी सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, तो 2 था आपका मतलब है 17/8। 8 का फैक्टराइजेशन कीजिए, 2 टू दी पावर 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 2 मतलब कितना आया 17 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 3। तो क्या क्या एडजस्ट करना होगा 5 टू दी पावर 3 ऊपर और नीचे, ठीक है। तो ऊपर आपका कितना हो जाएगा 5 का क्यूब होता है 125 और ये आपका नीचे क्या आ गया 2 इंटू 5 का होल पावर 3। तो 17 इंटू 125 कीजिएगा तो आपका 17 5 ज़ा 125 इंटू 17 कीजिए, 17 5 ज़ा 85, तो 5 इधर कैरी 8, 72 ज़ा 34, 34 प्लस 8 कितना आएगा 42, तो 2 यहाँ पे कैरी यहाँ पे 4 और 17 1 ज़ा 17 और 17 प्लस 4 आपका कितना आएगा 21। तो ऊपर आपका आ गया 2125 डिवाइडेड बाई 2 5 ज़ा 10, 10 टू द पावर 3, तो आपका ये कितना आया 2125 डिवाइडेड बाई 1000। तो 1230 है, तो ऊपर 3 डिजिट के बाद आप डेसिमल प्लेस कीजिए, तो काउंट कीजिए 1 2 3, तो आपका डेसिमल यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो आपका 2.125, तो ये है आपका आंसर, यह आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपका था मतलब आपका है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या था 15 डिवाइडेड बाई 1600, इसे कीजिए 1600 का फैक्टराइजेशन कीजिए। 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 8 ज़ा 16, नेक्स्ट 2 4 ज़ा 8, नेक्स्ट 2 2 ज़ा, फिर नेक्स्ट 2 1 ज़ा, 2 5 ज़ा 25 और ये आपका आगे ये 5 से जाएगा 5 5 ज़ा, मतलब हमें 2 कितना है 1 2 3 4 5 6, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 15 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 6 और ये 5 कितना है 5 का स्क्वायर है। तो ध्यान दीजिए ये टर्मिनेटिंग तो है ही, लेकिन यहाँ पे 2 का पावर 6 है, यहाँ 5 का पावर 2 है, तो मुझे सेम पावर करना है ना, तो मैं क्या करूँगी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगी 5 टू द पावर 4 से, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बेस सेम होगा तो पावर ऐड होगा। देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड होकर क्या होगा 2 + 4 6, तो इसीलिए मैं 5 टू द पावर 4 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मुझे पावर सेम करना है, ठीक है। तो आपका ये ऊपर है 15 और 5 टू द पावर 4 होता है आपका 625 डिवाइडेड बाई, तो ये आपका हो गया 2 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 6, इसे मल्टीप्लाई कीजिए एंड 5 5 ज़ा 75 प्लस 7 कैरी 15 2 ज़ा 30, तो आपका 3 कैरी होगा यहाँ पे 7 एंड 15 6 ज़ा कितना होता है 90, तो आपका ये हो गया 90, तो आपका कितना आएगा सॉरी यहाँ पे 90, तो 93, तो ये आपका आ गया 9375 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 का पावर 6,
तो 9375 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 6 ना, तो 9375 डिवाइडेड बाई, तो आपके यहाँ पे कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ हैं। तो काउंट कीजिए, 6 ज़ीरो है तो ऊपर से काउंट करके 6 प्लेस कीजिए, यानी 6 डिजिट के बाद डेसिमल को प्लेस कीजिए। तो ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6, तो सामने 2 ज़ीरो बैठा दीजिएगा, मतलब 0 0 9 3 7 5। देखिए 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद डेसिमल, क्योंकि नीचे 6 ज़ीरोज़ है। ठीक है, तो ये है आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जो है आपका 8 नहीं, एक और मैं मिस कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 आपका 23 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 3 और 5 का स्क्वायर, ये है। तो देखिए इसमें तो ऑलरेडी आपका फैक्टर प्राइम फैक्टर के फॉर्म में है डिनोमिनेटर। तो देखिए 2 का पावर 3 है, ये 5 का पावर 2 है, तो ये भी 3 चाहिए, तो ऊपर नीचे 5 मल्टीप्लाई कीजिए। 5 का पावर 1, 5 का पावर 1 मतलब 5। तो देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, तभी आपका क्या होगा, 23 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3। तो आपका ये कितना आ गया, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 11, और नीचे क्या होगा 2 इंटू 5 का होल पावर 3। तो ये आपका आ गया 115 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 3, मतलब 115 डिवाइडेड बाई ये आपका 1000 आया। तो 3 ज़ीरो है, तो इसलिए ऊपर 3 डिजिट के बाद आप प्लेस कीजिए डेसिमल, तो आपका ये कितना आएगा 1 2 3, मतलब यहाँ पे डेसिमल आएगा, मतलब 0.115। तो ये है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 6 डिवाइडेड बाई 15। ऊपर का फैक्टराइज कीजिए तो 2 इंटू 3, और नीचे क्या होगा 5 इंटू 3। तो देखिए 3 3 कैंसिल हो गया, तो आपका है 2/5। ठीक है, फैक्टराइजेशन अगर ऊपर हो रहा है तो कीजिए। इसके पहले वाले क्वेश्चंस में देखिएगा ऊपर फैक्टराइजेशन हो नहीं रहा था, सब के सब प्राइम फैक्टर के फॉर्म में आ रहे थे। ठीक है, तो ये देखिए फैक्टराइजेशन हो रहा है तो इसको कीजिए, तो ऊपर नीचे आपके एक कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका क्या आया 2/5। तो 2/5 है तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ऊपर 2 2 ज़ा 4, नीचे 10, तो 1 0 नीचे 0 है ना, तो ऊपर डेसिमल प्लेस करेंगे तो 0.4 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 8 के बाद आपका लास्ट है 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 35 डिवाइडेड बाई 50। इसे कैसे करेंगे, इसका भी फैक्टराइजेशन कीजिए। 35 को लिख सकते हैं 5 इंटू 7, और नीचे 50 का फैक्टराइजेशन कीजिए, तो 2 से कीजिए स्टार्ट। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, देन 5 5 ज़ा, देन आपको क्या आया 2 इंटू 5 इंटू 5। देखिए एक 5 कैंसिल हो रहा है ऊपर नीचे, तो 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5। देखिए 2 का पावर 1, 5 का पावर 1, तो यहाँ पे एडजस्ट करने का ज़रूरत नहीं है आपको। तो 7 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 10, तो डेसिमल प्लेस कीजिए तो 0.7। तो ये है आपका आंसर। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो स्टूडेंट ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करवाऊँगी। तो अभी के लिए यहाँ तक। ठीक है, थैंक यू।